गैरीना हेडक्वार्टर्स GTA 5। अरे आओ आओ ग्रीन किन्नल। कैसे हो तुम? सर, ये मैं क्या सुन रहा हूँ? आप मुझे किसी स्पिन वाले इवेंट में वापस लाने वाले हो? अरे हाँ बिल्कुल, लेकिन इसके लिए तुम्हें मिठाई विठाई बांटने की कोई जरूरत नहीं है। तुम बस अपने स्पिन वाले इवेंट की तैयारी करो और उसमें बहुत अच्छे से परफॉर्म करो ताकि लोग तुम पे ज्यादा से ज्यादा डायमंड उड़ाए। नहीं नहीं सर, ये बात नहीं है। आप समझ क्यों नहीं रहे? तो फिर क्या बात है? सर, मैं एक ऐसा क्रिमिनल हूँ जो पूरे इंक्यूबेटर से ज्यादा रेयर है, और अगर आप मुझे ऐसे किसी इवेंट में डाल दोगे तो मेरी क्या इज्जत रह जाएगी? देखो मिस्टर किन्नल, इसके रिगार्डिंग हम आपको कोई हेल्प नहीं कर सकते क्योंकि इवेंट ऑलरेडी कंफर्म हो चुका है। और जहां तक बात रही रेयर होने की, तो हमने हिप हॉप को भी तो स्पिन में डाल दिया था, तो क्या वो बंडल आज रेयर नहीं है सर? लेकिन हाँ, तो बेटा क्रिमिनल, इस बात को अपने तुम दिमाग में बैठा लो और इसके बारे में मैं तुमसे और कुछ भी बहस नहीं करना चाहता क्योंकि 4th एनिवर्सरी आने वाला और मुझे काफी सारे काम निपटाने। सर लेकिन इवेंट में अच्छे से परफॉर्म करियो बस। सर एक बार सुन तो लीजिए सर। भाई लोग वो देखो कौन जा रहा है, नुबड़ा ग्रीन क्रिमिनल। बड़ा बोलता था ना, मैं तो सारे क्रिमिनल इनक्यूबेटर से रेयर हूँ, साला गोल्ड रॉयल। और अब से तो सिर्फ हम 4 क्रिमिनल ही रेयर होंगे। अब तो क्रिमिनल कहलाने के लायक नहीं है, अब तो तुझे कहना चाहिए ग्रीन गोबर। अरे चरपल, तूने तो मेरी मुख्य बात छीन ली। अरे देवा अब मेरा क्या होगा? अब तो मैं रेयर भी नहीं रहूंगा। इन लोगों ने तो मुझे कहीं का नहीं छोड़ा। अब हर कोई मेरा मजाक उड़ाएगा। तो दोस्तों, मैं डीजे आलोक आपका स्वागत करता हूँ फ्री फायर के 4th एनिवर्सरी इवेंट पार्टी में। और आज मैं आपसे इंट्रोड्यूस करवाने वाला हूँ 2 नए कैरेक्टर्स। सो फ्रेंड्स, मेक सम नॉइस फॉर डीजे थिवा एंड डीजे दिमित्री। पागल हो के नाचो या नाच के पागल हो जाओ, जहाँ भी मिले खटिया यूं चद्दर तान के सो जाओ। अरे भाई, मैंने सुना है आप किसी इवेंट में रिटर्न आने वाले हो। हाँ लुकारता भाई। ओ भाई, कल एक बंदा 10,000 में ग्रीन क्रिमिनल वाली आईडी बेच रहा था। अच्छा हुआ मैंने नहीं ली। अब देखना, तीनों के तीनों आईडी में निकालूंगा। यार, ये मनी हाइस्ट वाला बंडल आखिर यहाँ पे क्यों बैठा है? नहीं भैया, मैं यहाँ पे खुद से नहीं बैठा, मुझे माफ कर दो। अबे फट्टू, तू चुप बैठ। अब से तू हमारे स्क्वाड का मेंबर है, इतना डरता क्यों है? और ये ग्रीन क्रिमिनल जाके अपनी नई स्क्वाड ढूंढ ले। अगर तुम्हें इसे स्क्वाड में लेना है तो ले लो, पर मुझे क्यों निकाल रहे हो? मैं कहीं पे भी एडजस्ट कर लूंगा ना। चल निकल यहाँ से, वरना मैं तुझे फुलटू एडजस्ट कर दूंगा। तुमने तो फुलटू मुंह की बात छीन ली। बुरा वक्त दिखाई तो नहीं देता है, लेकिन तुम जैसों का असली चेहरा जरूर दिखा देता है। चलो फिर मिलेंगे। अरे साकुरा भाई और हिप हॉप दीदी दोनों यहीं पे बैठे हैं। चलो मैं भी यहीं पे बैठ जाता हूँ। तेरी हिम्मत कैसे हुई यहाँ बैठने की? क्या तुझे पता नहीं यहाँ सिर्फ रेयर बंडल्स की बैठने की जगह है? और तुझे यहाँ साकुरा और मैं हिप हॉप दिखाई नहीं दे रहे? तुझ जैसे सस्ते क्रिमिनल की जरूरत कैसे हुई यहाँ बैठने की रे? क्यों बेनू बड़े क्रिमिनल मेरी मरीना के साथ बदतमीजी करेगा? अरे नहीं, लगता है तू अपनी औकात भूल चुका है। अरे नहीं, मैं तो बस वो साइड में बैठा हुआ था। तो एक स्पिन में रिटर्न आया हुआ रिजेक्टेड बंडल है और तेरी औकात नहीं है कि तू हम जैसे रेयर बंडल्स के साथ में बैठे। तेरी औकात धूल चाटने की है तो तू धूल चाट, हिप हॉप के साथ बैठेगा। आया बड़ा रिजेक्टेड गोल्ड रॉयल। इसका जवाब तुम्हें जरूर मिलेगा। वीडियो लोग बोले तो अपने को जस्टिस मांगता है। We want जस्टिस। justice. आप लोग बिना जस्टिस लिए यहाँ से जाएंगे नहीं। We want justice. We want justice. We want justice. We want. हम लोग ऐसा शांत नहीं बैठ सकते। जोर से बोलो, We want justice. We want We justice. want justice. अपने को जस्टिस मांगता ही मांगता है। बोले तो We want justice. तुम लोग यहाँ पे किस बात की जस्टिस मांग रहे हो? वीडियो लोग अपन लोग के बस यही डिमांड है
कि अपने को अपना सेल्फ रिस्पेक्ट जो है वो वापस चाहिए। एक बार अपन लोग इवेंट में रिटर्न के आ गए, ये लोग तो अपने को भाव ही नहीं दे रहे। और हाँ, ये लोग जो हमारी बेइज्जती कर रहे हैं वो अलग, और बेइज्जती तो हम सह नहीं सकते, इसलिए हमें जस्टिस चाहिए। यही कुछ हाल तो मेरा भी है। इवेंट में मुझे वापस लाया, यहाँ तक तो सही था, लेकिन अब तो मेरी बेइज्जती भी हो रही है। और अब तो ये मुझे कहते हैं कि अब तू रेयर नहीं रहा। वीडियो लोग बोले तो अब अपने को और बेइज्जती नहीं मांगता है, अपन लोग को ही कुछ करना पड़ेगा। लेकिन अपन 3 लोग कर भी क्या सकते हैं? अगर हमें कोई नूब बंडल बोलने वाला ही नहीं रहा तो ये लोग जो रेयर बंडल्स पहनकर अपने आप को प्रो बोलते हैं ना, उनके पास वो बंडल ही नहीं रहे तो? अरे नहीं वीडियो बोले तो तू वो तो करने की नहीं सोच रहा ना। हाँ, तुमने बिल्कुल सही समझा, क्योंकि अभी हमारा लास्ट ऑप्शन है। बोले तो ये काम में बहुत ज्यादा खतरा है वीडियो। ये खतरा किसके लिए होने वाला है ना, वो तो आने वाले टाइम में ही पता चलेगा, क्योंकि अब बात सेल्फ रिस्पेक्ट की है। सेल्फ रिस्पेक्ट की है। सेल्फ रिस्पेक्ट की है। जाने मेरी जाने मन, अब बचपन का प्यार मेरा भूल नहीं जाना रे, सच्चा मेरा प्यार है, अजान तुझे दिया है, अब बचपन का प्यार मेरा अब भूल नहीं जाना रे, जाने मेरी जाने मन, अब बचपन का प्यार मेरा। देखो ना इस लफंगे को, कैसी वाहियात गाने गाए जा रहा है। देखो ना, शर्म नाम का चीज ही नहीं है। इतने सारे लोग हैं यहाँ और ये इतनी वाहियात हरकतें कर रहा है। हे भगवान, मेरे तो इसको एक जोरदार थप्पड़ मारने का मन कर रहा है। ए यार भैया, देखो ना, ये चिमकांडी फिर से उन लड़कियों को परेशान कर रहा है। ओए मुन्ना, मैंने इस चचा को कितनी बार समझाया है कि चचा अपनी हद में रहा करो, लेकिन ये झोपड़ी वाले चचा सुनने वाला कहाँ है। अब तो लगता है मुन्ना ये मेरी 2.5 किलो के हाथ से पीट कर ही मानेगा। ओए चचा, अब तूने लिमिट क्रॉस कर दी है, अब तुझे मुझसे कोई नहीं बचा सकता। ये ले, आजा मुन्ना आजा, इसे लात से मार और 2.5 किलो के हाथ से मार। ये ले चचा, ये ले और बदतमीजी करेगा, ये ले। ओए मैडम जी, मैंने इसे समझा दिया है, अगर आपको ये परेशान करे तो नंबर लिख 98971। क्योंकि अंग्रेजी आती है कम। मैडम जी, मेरे 2.5 किलो के हाथ में बहुत ज्यादा दम। बस हो गई तुम्हारी हीरोगिरी खत्म। इसे तो हम ही लोग संभाल लेते हैं, बट एनीवे थैंक यू। अरे हिप हॉप भाई, थोड़ी देर और रुक जाते, हमारी पार्टी की शान बढ़ जाती। नहीं फीवा भाई, मैं अभी नहीं रुक सकता, क्योंकि मुझे अर्जेंटली एक कस्टम के लिए निकलना है। हाँ हिप हॉप भैया, समझ सकता हूँ, चलो फिर मिलेंगे बाद में। You know I'm a very busy person। तुम्हें तो पता है ना, कभी ये वी बैच वाले यूट्यूबर्स मुझे कस्टम खेलने को बुला लेते हैं, तो कभी नो प्रैंक वाले वीडियोस बनाने के लिए। ये फ्री फायर में इकलौता प्रो तो मैं ही हूँ। अरे हाँ हिप हॉप भाई, आप हिप हॉप हो, आप तो बिजी रहोगे ना, लेकिन मैंने आपको फ्रेंड रिक्वेस्ट सेंड कर दिया है, आप एक्सेप्ट जरूर कर लेना। वैसे मेरी रिक्वेस्ट लिस्ट तो फुल रहती है, लेकिन मैं किसी छोटे यूट्यूबर को हटाकर तुम्हारी रिक्वेस्ट एक्सेप्ट कर लूंगा। पार्टी में तो फ्री का खाना खाकर मजा ही आ गया। यही तो है हिप हॉप बंडल होने का फायदा। किसी भी पार्टी में जाओ और फ्री का खाना खाओ। वाह, अभी तो मैं सबसे पहले अपने घर जाऊंगा और एक टिकटॉक बनाऊंगा जो मैंने पार्टी में रिकॉर्ड की थी। कुर्ता पजामा। ये मेरी गाड़ी को क्या हुआ यार? वाह, ये आवाज कैसी आई? रुको, अभी मैं इसे देखता हूँ। ये गाड़ी भी बंद हो गई, खटारा गाड़ी कहीं की। अभी देखना पड़ेगा कि मेरी गाड़ी को आखिर हुआ क्या है। ये टायर कैसे पंचर हो गया? कितनी खट्टारा गाड़ी है ये। अभी रुको, पंचर वाले को कॉल लगाकर बुलाता हूँ। यार यहाँ पे तो सिग्नल भी नहीं है। वाह यार, मेरा तो दिमाग खराब हो रहा है। अभी लगता है मुझे पैदल चल के ही आगे जाना पड़ेगा। और ये जंगल वाला रास्ता भी मुझे कुछ अजीब सा लग रहा है। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि मेरे आसपास कोई है? लगता है कि यहाँ पे जंगली जानवर कुछ ज्यादा ही है। कहीं से भी कोई भी हमला कर सकता है। कौन है वहाँ पे? यार मुझे तो ऐसा लग रहा है कि कोई यहाँ पे है। मुझे गन निकाल लेना चाहिए। कौन है? कौन है वहाँ? मैंने तुम्हें देख लिया, चलो निकल जाओ। हाथ ऊपर करो। कौन है? कौन है? कौन है वहाँ? कौन है? अरे यार, ये तो एक बिल्ली है। एक पिद्दी से बिल्ली ने मुझे डरा दिया। पाओ यार पाओ। अरे बाप रे, कौन हो तुम और मुझसे क्या चाहते हो? बताओ। हिप हॉप सर, ऑटोग्राफ प्लीज। मैं आपका बहुत बड़ा फैन हूँ। मैं जंगल में घूम रहा था, तभी मैंने देखा कि आपकी गाड़ी जा रही है। चल भाग यहाँ से, कोई भी ऑटोग्राफ नहीं मिलेगा। पहले तो मुझे डरा दिया और अब साला जंगली ऑटोग्राफ मांगता है।
कौन हो तुम? मुझे क्यों पकड़ रहे हो? छोड़ो मुझे यार। अरे मुझे गाड़ी में क्यों डाल रहे हो? छोड़ो। तुम्हें इसका बहुत बुरा अंजाम भुगतना पड़ेगा। क्या तुम्हें पता नहीं मैं कौन हूँ? हिप हॉप नाम है मेरा, हिप हॉप। हिप हॉप सर, बाय बाय, फिर मिलेंगे जंगल में। तुम जो भी हो बिल्कुल बच नहीं पाओगे। मतलब लिटरल यार, चल शांति से बैठ। दोस्तों, आपको क्या लगता है आखिर हिप हॉप को किडनैप किसने किया होगा? इसका आंसर तो हमें नेक्स्ट एपिसोड में ही मिलेगा। नेक्स्ट एपिसोड को सबसे पहले देखने के लिए GTA वाला को सब्सक्राइब कर लो और बेल नोटिफिकेशन को ऑल पे सेट कर लो, क्योंकि नेक्स्ट एपिसोड बहुत जल्द आने वाला है।